रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। लेकिन अब इंडिया भी अपना खुद का लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि DRDO ने इसका मेडन फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। लेकिन सवाल ये है, प्रोजेक्ट कुशा एग्जैक्टली है क्या? क्या ये S-400 को रिप्लेस करेगा? और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, चलिए समझते हैं। DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से प्रोजेक्ट कुशा का पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को इंटरसेप्ट किया जो एक हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड एरियल थ्रेट को स्टिम्युलेट कर रहा था। इस टेस्ट में सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम टेस्ट हुआ। रडार सिस्टम्स, कमांड और कंट्रोल सेंटर, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा सिस्टम DRDO और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर डेवलप किया है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो प्रोजेक्ट कुशा एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी LRSAM है। इसका काम है जमीन से लॉन्च होकर हवा में आने वाले थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय करना। ये सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं, क्रूज मिसाइल्स, UAVs या ड्रोन्स, लार्ज सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल टाइप थ्रेट्स को भी इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट कुशा के अंदर 3 इंटरसेप्टर मिसाइल डेवलप किए जा रही हैं। पहली है M1 अराउंड 150 किलोमीटर रेंज, दूसरी है M2 अराउंड 250 किलोमीटर रेंज और M3 350 से 400 किलोमीटर तक। यानी इंडिया ग्रेजुअली एक ऐसा इंडिजीनियस सिस्टम बना रहा है जो लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या प्रोजेक्ट कुशा S-400 का इंडियन वर्जन है? शॉर्ट आंसर है पार्शियली, क्योंकि ऑफिशियली DRDO और डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कुशा S-400 को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि कॉम्प्लीमेंट करेगा। आज इंडिया के पास MRSAM सिस्टम है जिसकी इफेक्टिव रेंज लगभग 80 किलोमीटर तक है। उसके बाद सीधा S-400 आता है जो 400 किलोमीटर तक टारगेट्स इंगेज कर सकता है। प्रोजेक्ट कुशा इसी कैपेबिलिटी गैप को फिल करेगा और फ्यूचर वर्जन्स का टारगेट भी रफली इस रेंज तक पहुंचाना है। डिफरेंस सिर्फ रेंज का नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज है टेक्नोलॉजी ओनरशिप। जब सिस्टम इंडिया खुद डेवलप करता है तब अपग्रेड्स, सॉफ्टवेयर चेंजेस, मिसाइल इंप्रूवमेंट्स और फ्यूचर इंटीग्रेशन के लिए किसी फॉरेन सप्लायर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक मिसाइल प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया के प्रपोज्ड नेशन वाइड एयर डिफेंस नेटवर्क मिशन सुदर्शन चक्र का एक मेजर कंपोनेंट होगा। पिछले साल DRDO ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का IADWS का भी सक्सेसफुल टेस्ट किया था। उस सिस्टम में ऑलरेडी मल्टीपल डिफेंस लेयर्स शामिल हैं, जैसे कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स और इवन हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी। अब अगर इन सब लेयर्स के ऊपर प्रोजेक्ट कुशा जैसे लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर को इंटीग्रेट किया जाता है तो इंडिया एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड डेवलप कर सकता है। इसका मतलब अगर एक थ्रेट फर्स्ट लेयर से बच भी जाए तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मल्टीपल डिफेंसिव लेयर्स अवेलेबल होंगी। ये एग्जैक्टली वही आर्किटेक्चर है जो दुनिया के एडवांस्ड एयर डिफेंस नेटवर्क्स में यूज किया जाता है। अभी प्रोजेक्ट कुशा डेवलपमेंट फेज में है और इसके और भी फ्लाइट टेस्ट होने बाकी हैं। फ्यूचर में इसका एयरफोर्स वर्जन ऑपरेशनल होने के बाद DRDO इसका नेवल वेरिएंट भी डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो अगले कुछ सालों में इंडिया के पास होम ग्रोन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर काम करेगा और फ्यूचर में इनकी डिपेंडेंसी भी कम करेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रोजेक्ट कुशा इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर बन सकता है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं और अगर आपको कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से लेकर कटिंग एज डिफेंस टेक तक ऐसे ही एक्सप्लेनर्स पसंद है तो टेक्लूसिव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।